मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषु ज्योतिष उन्हीं परेशानियों पर, आपकी कुंडलियों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको ऋषु ज्योतिष चैनल से जुड़ने के लिए। मैं कहता हूं आपको जो परेशानी दैनिक जीवन में आ रही है वो एक दो ही परेशानी होती है, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार, जिससे आपका भी मार्गदर्शन होगा और कुछ ऐसे मेरे दर्शक हैं वो भी अपनी कुंडली देख करके उसका लाभ उठा सकेंगे। तो दर्शकों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक कि अत्यंत ही बुद्धिमान पुरुष और जिसमें राजयोगों की भरमार है और वास्तव में उसकी कुंडली में कोई ऐसा दोष भी नहीं है। यूं तो वो कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, छोटा मोटा होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार और खास बात तो यह है उसका जीवन साथी, उसकी पत्नी, अगर स्त्री की कुंडली हो उसका जीवन साथी बहुत ही अच्छा। और जिंदगी में ये सब मिल जाए तो और फिर बाकी चाहिए क्या। दर्शकों ये कुंडली का खाका है, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। मैं हमेशा बताता हूं द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता के सुख का, मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु और नवम भाव भाग्य भाव और धर्म भाव है, दसम भाव शीर्ष कोण है और समान प्राप्ति का योग है, एकादश भाव आमदनी का, इच्छा पूर्ति का भाव है और सोसाइटी का भाव भी है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भी भाव है। तो ये मैं सामान्य तौर पर जल्दी इसलिए बता देता हूं थोड़ा सा गाइडलाइन मालूम पड़े। दर्शकों आज की उसमें आप देखेंगे लग्नेश और नवेश, लगन भाव का स्वामी और नवा भाव का स्वामी दोनों की युति एक अच्छा योग बनाती है, भाग्यवान बनाती है। जब क्योंकि नव भाव भाग्य का भाव है और लग्नेश स्वयं है, दोनों की युति और शुभ जगह पर हो तो एक भाग्यवान बनेगा। लग्नेश और दशमेश, जब लग्नेश और दशमेश की युति हो जाए तो अच्छा शरीर सुख होगा, राज सुख भी होगा, व्यवसाय उसका अच्छा होगा। उसके बाद नवमेश और दशमेश भाग्य का सुख और राज का सुख भी होगा। उसके बाद लग्नेश और सप्तमेश अच्छी पत्नी वाला होगा, अच्छा जीवन साथी वाला होगा। और बताओ दर्शकों चाहिए क्या, सब कुछ तो इसमें है। और देखिए कोई पीड़ित नहीं है, बड़े पति पत्नी दोनों चरित्रवान हैं और बड़े मधुरता से जीवन व्यतीत वो कर रहे हैं और ये प्रभाव में देखा हुआ है। तो ऐसी कुंडली का आज हम आपके सामने विश्लेषण कर रहे हैं। विद्वान, अच्छा व्यवसाय, हर्ष विपरीत राजयोग भी है, अच्छा बुद्धिमान जीवन साथी और विदेश योग भी है। और क्या चाहिए, सब कुछ तो आ गया इसमें। जातक का जन्म 25 जून 1978 कृष्ण पक्ष 6 सतभिजा नक्षत्र चरण 3 रविवार को हुआ, फुर्सत से पैदा हुआ जाता है और अच्छे योग लेके आया। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, धनु लगन के 10 डिग्री 59 मिनट है और तृतीय भाव में चंद्रमा 15 डिग्री 51 मिनट लेकर के है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष 6 का पक्ष बली माना जाता है और कृष्ण पक्ष अष्टमी से चंद्रमा की कला घटती चली जाती है। चतुर्थ भाव में केतु मीन राशि में 7 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य, नवम भाव का सूर्य 10 डिग्री 5 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर लग्नेश गुरु 20 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी बुध 22 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। अब देखिए दर्शकों मैं यही बताऊं, ये हमारे 4 कोण है। गुरु लग्नेश है, दो केंद्र, यानी 4 केंद्र है, 2 केंद्रों का गुरु स्वामी है, लगन का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी है और 2 केंद्रों का बुध स्वामी है, सप्तम भाव का दसम भाव का स्वामी। और बुध गुरु के साथ में है और नवेश भाग्येश के साथ में बुध का केंद्राधिपति दोषी खत्म हो गया। जब ऐसा ग्रह लग्नेश के साथ में हो और किसी त्रिकोणेश पंचमेश और नवम भाव के साथ में हो तो केंद्राधिपति दोषी खत्म हो गया, पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है। वहां यह जरूरी बात है कि ये पॉइंटों में थोड़ा थोड़ा अस्त का प्रभाव है, वो थोड़ा बहुत है लेकिन वो नेग्लेक्टेबल है, थोड़ा सा है,
लेकिन प्रभाव फिर भी मिलेगा। अष्टम भाव में शुक्र कर्क राशि में 17 डिग्री लेकर के 22 मिनट लेकर विराजमान है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में है, शुक्र जल तत्व राशि में है। नवम भाव में शनि 3 डिग्री लेकर विराजमान है और पंचम भाव का स्वामी मंगल बलवान स्थिति में 12 डिग्री 49 मिनट लेकर विराजमान है। शनि की नहीं चल रही, शनि चुपचाप बैठ गए। वैसे ही जब हम शनि के दोष के लिए, शनि की जो हमको शनि महाराज प्रॉब्लम देते हैं, उसके लिए हम मंगल के उपाय करते हैं, तो मंगल यहां बलवान आकर के बैठ गया, तो बात खत्म हो गई। दसम भाव में राहु 7 डिग्री 42 मिनट लेकर के यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, धनु लग्न वाले हम हमेशा बताते हैं इसके स्वामी गुरुदेव हैं। इनके विचार दार्शनिक होते हैं, सुंदर और सुगठित शरीर होता है, मनमोहक मूर्त होती है, वो आस्तिक होते हैं और दूसरों पर विश्वास वो सहज ही कर लेते हैं। लोग इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं और इनको फिर धोखा खाना पड़ता है। दुखी व्यक्ति को अगर कोई सता रहा है तो इनके मन में यह होती है कि मैं उसको दंडित करूं, उसको दूं, और वह हमेशा महसूस करते हैं किसी दुखी व्यक्ति की मदद करने के लिए। लग्न सप्तम भाव में है, लग्न का स्वामी सप्तम भाव में है, तेजस्वी होगा, शील स्वभाव होगा और उसकी पत्नी भी अच्छी होगी, पति प्राण होगी और सुशीला होगी और रूपवान होगी, अच्छा व्यवसाय होगा, धन सम्मान कमाने वाला होगा, विविध भोगों को भोगता है और चंद्रमा से पंचम है। चंद्रमा से पंचम गुरु दिव्य दृष्टि वाला होता है, अच्छी संतान होती है और महाधनी होता है। नव पंचम का योग चंद्रमा से बन गया। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, सप्तम में है, मित्र राशि में है और सूर्य के साथ तो गुरु भी अगर बुध भी हो गया, बुद्धादित्य योग भी बन गया। जब सूर्य गुरु बुध तीनों एक साथ होते हैं तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, सुशील होता है, सभी प्रकार को शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। अब सूर्य भाग्य का स्वामी है, अच्छा संतान सुख देगा क्योंकि चंद्र से पंचम सूर्य भी आ गया। चंद्र से पंचम सूर्य की भी स्थिति है, अच्छा संतान सुख देने वाला होगा। ऐसे जातक का जीवन साथी गुणों से संपन्न होगा, घर गृहस्थी में अच्छा चलाने वाला होगा, स्वयं भी सत्यवक्ता होगा और स्त्री द्वारा उसका भाग्य उदय होगा। और सूर्य थोड़ा सा उग्र ग्रह है, ये उग्रता आ सकती है, वो कोई अलग बात नहीं, थोड़ी मधुरता में कमी आ सकती है, लेकिन इतनी कोई देखने वाली बात नहीं। सप्तमेश लग्नेश साथ में है, धर्म का पालन होगा, भाग्यवान होगा। सप्तमेश भी है और लग्नेश भी साथ में है, उसके सूर्य के सप्तमेश भी साथ में है और लग्नेश भी साथ में है, क्योंकि सूर्य के साथ दोनों है, गुरु और बुध है। ऐसा जातक धर्म का पालन करने वाला और भाग्यवान होगा। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में, भाई बहनों के सुख में कमी होगी, विशेष परिश्रम, दैनिक जीवन प्रभावशाली होगा, परेशानी के साथ भाग्य की उन्नति होगी। अब बात करें मंगल की। मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। देखो भाई, पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में आ जाता है तो अच्छी संतान बुद्धि होगा, वो अलग बात है। द्वादश भाव का स्वामी होते हुए थोड़ी बहुत छुटपुट परेशानी देगा, वो तो एक ग्रहों का है। पंचमेश जब नौ भाव में धनी बनाता है, विद्वान भी होता है। मंगल चतुर्दशी से द्वादश भाव को देखा, अच्छा जीवन साथी का सहवास सुख मिलता है और खर्च को कंट्रोल करके चलाता है। अच्छा खर्च चलाने में वह बुद्धिमान होता है, पूरी होती है, अच्छा सहवास सुख मिलता है। सप्तम दृष्टि से भाई बहन की दिक्कत आती है। नवम दृष्टि से माता के उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि अष्टमेश है, इसलिए, और कोई बात नहीं है। बाकी यशस्वी मिलेगा, सब कुछ होगा और भूमि मकान आदि का सुख में थोड़ी बहुत त्रुटि तो रह जाएगी, अष्टमेश के कारण हो जाएगी। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों, बुध दो केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। सुंदर और समझदार जीवन साथी होगा, व्यवसाय में सफलता होगी, क्यों अपनी राशि में है बुध, अपनी राशि में व्यवसाय में सफलता होगी, पिता का सहयोग होगा, भैरवशाली होगा, यशस्वी होगा, घरेलू सुख पर्याप्त मात्रा में होंगे और भोगी होगा, धनी होगा, विवाह के बाद उसका भाग्योदय होगा। यहां पर सूर्य बुध और गुरु तीनों मिलकर के एक बुद्धिमान और सुशील संपत्तिवान जातक बने, संपत्ति भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, सभी होगा।
और जब सुखेश और कर्मेश, जब सुख भाव का स्वामी गुरु है, कर्म का भाव स्वामी बुध है, बुधों की युति अगर द्वादश भाव में हो और सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता या सास ससुर के सहयोग से विदेश जाएगा, और ऐसा ही हो गया। क्यों? ये लगन को देख रहा है। सुकेश और कर्मेश की युति सप्तम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो माता पिता या सास ससुर के सहयोग से विदेश जाएगा, विदेश गमन भी हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में कर्क राशि में है। शुक्र रोगेश है और छठा भाव और सप्त अष्टम भाव भी दीर्घकालीन रोगेश है। शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव है। जब छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है, केतु से पीड़ित है। हर्ष विपरीत राजयोग विपरीत स्थिति में देता है। पहले से ही उसके पास बहुत राजयोग है। लग्नेश नवमेश राजयोग होगा, लग्नेश दसमेश राजयोग होगा, नवमेश दसमेश, ये तीन ग्रह सूर्य भाग्य का स्वामी है। बाकी गुरु और बुध दोनों दो केंद्र सारे लेकर के एक साथ बैठ गए, फिर केंद्र में ही बैठ गए तो सभी राजयोग इसमें मिल गए। शुक्र केतु से पीड़ित है, विपरीत राजयोग बना दिया। वो विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग अपनी जगह है। दूसरी तरफ कर्क राशि में है, जल तत्व राशि में है। अगर रोगेश का स्वामी जल तत्व राशि में होगा, केतु से पीड़ित होगा तो संक्रामक यानी डिजीज भी होगी, बीमारियां होंगी, संक्रामक बीमारियां भी होंगी, छाती से संबंधित रोग तो देगा ही। वो एक अपनी चीज जगह बात है। अब बात करते शनि का। शनि द्वितीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, ये भी भाव दोनों अच्छे ही हैं। धन का भाव है, सुख का भाव है। शनि शत्रु राशि में है और अपनी राशि को देख रहा है। भाग्य और धन की कुटुंब में सामान्य सुख देगा, क्योंकि शत्रु राशि में देख रहा है। त्रिकोण में आ गया इसलिए देगा। मजबूर होता है स्थान बल में, फिर मजबूर हो जाता है कि केंद्र में आ गया, अच्छा फल देगा। आमदनी अच्छी होगी क्योंकि शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है। आमदनी अच्छी होगी, उस दृष्टि से देख रहा है। और सप्तम दृष्टि से पराक्रम तो होगा उसका। सप्तम दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है, थोड़ा सा पराक्रम भी होगा। और दसम दृष्टि से यहां पर छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी होगा। शत्रु भी दब गए, पराक्रम भी हो गया और आमदनी भी मिल गई। और मंगल ने थोड़ा सा व्यवस्थित खर्च भी कर दिया, सब चीज तो आ गई। अब राहु की, राहु दसम भाव में है। व्यवसाय में पिता के पक्ष में थोड़ा सा हानि होगी, हिम्मत से होगा, प्रयत्नशील होगा। कुटुंब और धन को भाव को देख रहा है, उसमें परेशानी देगा। माता के भाव को देख रहा है, माता और जन्म स्थान में परेशानी आएगी। और नौ दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शत्रु का शमन होगा। बात करें केतु की। केतु दर्शकों चतुर्थ भाव में है। माता के सुख में हानि होगी। माता और भूमि का वियोग सहना पड़ेगा, उसको जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा। बड़ा साहसी होगा, धैर्यवान होगा। पंचम दृष्टि से यहां पर शुक्र को पीट रहा है और विपरीत राजयोग तो होगा, लेकिन संक्रामक बीमारी उसको अवश्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा और खर्चा भी अधिक होगा। ये मैंने बताया। बुध की महादशा चल रही है 21, बुध की महादशा 2019 से चल रही है 2036 तक चल रही है पुनर्वसु नक्षत्र में। गुरु और बुध दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अच्छा फल देंगे, अच्छा फल देंगे। वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। महादशा भी अच्छी चल रही है और इसी महादशा में विदेश भी चला गया, क्योंकि बुध की दशा है ना, तो बुध कर्मेश है और गुरु के साथ बैठा है, उड़ गया, हवाई जहाज से चला गया। दर्शकों, संबंधित कुंडली में मैंने आपको कितने राजयोग बना दिए। लग्नेश नवमेश भाग्यवान बना दिया, लग्नेश दसमेश शरीर सुख राजसुख हो गया, नवमेश दसमेश भाग्य सुख राजसुख हो गया, लग्नेश सप्तमेश अच्छी पत्नी वाला हो गया। अच्छा व्यवसाय, अच्छा बुद्धिमान, अच्छा शिक्षा, अच्छी संतान और सबसे अच्छी बात
अच्छी पत्नी, समझदार, सहयोग देने वाली, और चाहिए क्या? इस कुंडली में सब कुछ मिल गया। थोड़ा सा आर्थिक कालसर्प योग है और शुक्र केतु के उसमें है, अगर उपाय कर लेंगे। अच्छा, ऐसे जातक को समय समय पर आंशिक कालसर्प की करा लेनी चाहिए। वो और कोई बात नहीं, तो छोटे मोटे होते ही हैं, लेकिन चंद्रमा अपने आप में बलवान है, सूर्य अपने आप में बलवान है, शुक्र अपने बलवान है, थोड़ा सा डिग्रियों में है, तो जातक को गुरु का रत्न धारण कर लेना चाहिए और सोने पर सुहागा होगा। दर्शकों, मैंने आज एक होनहार पुरुष, जो कि ये सारी चीजें वो उसको मिल चुकी है, विधाता दे चुका है, उसकी कुंडली के हिसाब से वो अच्छे कर्म लेकर के आया तो अच्छा मिला, उसका विश्लेषण मैंने आपके साथ किया। यूं तो छोटे मोटे दुख सुख सभी के में ही होते हैं, लेकिन जब इतने सुख मिल जाते हैं तो छोटे मोटे दुख अपने आप में दब जाते हैं, उनकी तरफ क्या जाना। अगर आप समझते हो ये वीडियो किसी मेरे दर्शक के लिए, किसी के लिए काम का है, तो जरूर मैं कहूंगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुल मिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके दिया हुए कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी भाई ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।